अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं क्लास 11 में वो ये आपको दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब क्या करना है, अब कंप्यूट करना है अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के साथ जो है ना वो सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड था अनग्रुप डाटा का। और अनग्रुप डाटा मैंने आपको तब भी बताया था जब इस तरह नंबर्स दिए हो तो ये अनग्रुप डाटा होता है, और जब आपके पास इस तरह से टेबल बना हो तो इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। अब ग्रुप डाटा का जो मीन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है वो क्या होगा, वो हम अपनी बुक से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर है आपके पास। अनग्रुप डाटा का जो है ना आपके पास, सॉरी, ग्रुप डाटा का जो आपके पास फार्मूला है वो ये है, ये देखें, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 120 पे। ठीक है, ये पेज नंबर 120 पे लिखा हुआ है समेशन एफ एक्स ओवर एफ। ठीक है, यानी कि एफ का क्या मतलब है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी अब होगी। एक्स तो आपको पता है वो वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, अब एक्स एफ क्या होगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी। अब डायरेक्ट का फार्मूला ये है, और इनडायरेक्ट में आपके पास दो मेथड आते हैं। ठीक है, एक आपके पास शॉर्टकट मेथड होगा, एक होगा कोडिंग मेथड। ठीक है, तो उसमें दो फार्मूले आते हैं। ठीक हो गया, एक ये डायरेक्ट मेथड का है, ये इनडायरेक्ट में दो आते हैं। इनडायरेक्ट अभी हमने नहीं करना, अभी हमने डायरेक्ट करना है। तो फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है 5 वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्लास जो दी हुई है ये हम लिखेंगे यहाँ पर, क्लास आपको जो दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, ये सारा जो है ना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लें ऐसे, 0 से 9, 10 से 19 तक। ठीक है ना, ये सारा आपको जो क्वेश्चन गिवन है, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ अभी। ठीक हो गया, ये हमने 69 तक लिख लिया है। अब हमारा ये जो है ना, ये इतना काम जो है ना, एक लाइन हम छोड़ देंगे ऐड करने के लिए। ठीक हो गया, ये तो आगे क्लास। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये सारी फ्रीक्वेंसी हम इसके साथ लिख लेते हैं। एफ़ के साथ हम इसे लिख लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये बॉक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 10, 5, 9, 6, 7 और 1। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, फार्मूला है हमारे पास, एक्स बार का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, एफ तो हमारे पास है, ठीक है, एक्स नहीं है हमारे पास। और समेशन का मतलब है, मतलब सम करना है। ठीक है, हम एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम कर लेंगे तो हमारे पास नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है ना वो एफ एक्स नहीं है। ठीक है, एफ एक्स का सम लेना है। एफ एक्स के लिए एक्स होना ज़रूरी है, एफ तो है, एक्स होना ज़रूरी है। एक्स हमारे पास किस तरह से आता है, हम जब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक्स आ जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट हमने निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है यहाँ पे। अब एक्स कैसे हम फाइंड करेंगे, अब मैंने आपको बताया था एक्स या मिड पॉइंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 में भी बताया था। ठीक है, अब देखें, ये जो क्लास आपको दी होती है ना, 0 से लेकर 9 तक आपके पास क्लास है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने करना है ऐड। ठीक है, आपने 0 और 9 को ऐड करना है, आपके पास क्या आएगा 9। आपने स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, 0 + 9 लिख के ऐड करके आंसर निकाल लेंगे 9। 9 के बाद आपने करना है डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा 4.5। ठीक है, इस तरह 10 + 19 कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, 10 + 19 ऐड करेंगे 29 आएगा। ठीक है, 29 को आपने जो है ना वो 2 पर डिवाइड करना, तो क्या आएगा 14.5। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप कैलकुलेटर पे ये नहीं लिखेंगे 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2, फिर वो बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले इसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, 10 + 19 ऐड करना है, 29 आएगा, फिर उसको डिवाइड करना है 2 पे। ठीक हो गया, इस तरह से 20 और 29 को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 24.5, इनको करेंगे आएगा 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो है ना ये एक्स आ गया। अब एफ एक्स कैसे आएगा, एफ और एक्स, एफ एक्स का क्या मतलब है, किस तरीके से ही आएंगे हमारे पास, यानी कि इस एफ और इस एक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 × 4.5 आप करेंगे, क्या आएगा 9, 10 × 14.5 क्या आएगा आपके पास 145। ठीक है, इसी तरह आपने 5 और
अब 24.5 को आपने करना है तो क्या आएगा आपके पास 122.5, ठीक है, 310.5, इस तरह से आपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। 267, 381 और ये क्या आएगा आपके पास 64, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना हमने काम कर लिया, ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब एफ एक्स आ गया, अब हम इसका क्या लेंगे सम, यानी कि इन सबको वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐड करने पे हमारे पास आएगा 1299.5, ये 0.5 आप जो है ना इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, 0.5 सॉरी 0.5 नहीं आएगा, ये 12995 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे समेशन एफ को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 40। अब फार्मूला क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन का बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, वैल्यूज लिखेंगे, ये क्या आएगा 1299.6, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से ना ये मैंने अभी मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे, तो इससे जो है ना मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 381.5 आया, इसे मल्टीप्लाई करने पे 64.5 आया, ठीक है। सबको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इन सब वैल्यूज़ को अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 145 प्लस 122.5 प्लस 310.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1300, हमने यहाँ लिखना है 1300, ठीक हो गया। अब 1300 हम यहाँ लिखेंगे 1300 ओवर 40, तो इसको डिवाइड करेंगे 40 पे तो क्या आएगा 32.5, ठीक है। तो 32.5 इसका आंसर है। अब हम इसका बाकी पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी हमने डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग किया, अब हमने इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। अब उसके लिए हमारे पास जो होगा ना फार्मूला, वो हम पहले देख लेते हैं क्या फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 120 है। अभी हमने इस मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से किया, अब इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट मेथड के ये टू जो है ना वो फार्मूला है, ए प्लस समेशन एफ टी ओवर एफ, ठीक है। एक्स बार यानी फाइंड करना है, ए हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, डी हमने फाइंड करना है और ये एफ भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड के साथ जो है ना वो शुरू करेंगे क्वेश्चन को, इनडायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है ना बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। क्लास लिख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, इसी तरह 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ठीक है। ये सारी हम क्लास लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है बुक में, 50 से 59, 60 से 69, ठीक है। यहाँ तक दी हुई है, यहाँ हमने टोटल लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। टोटल के बाद क्लास के बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो लिख लेते हैं, ये भी आपको बुक में दी हुई है 2, 10, 5, 9, 6, 7 और 1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब उसके बाद हमने हमारे पास जो फार्मूला है उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है हमने, ठीक है। अच्छा, डी है क्या हमारे पास, ये देखिए फार्मूला है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए हमारे पास क्या होगा, ए हम एक्स में से कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ए आपके पास एज्यूम्ड वैल्यू है, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एफ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, डी क्या है हमारे पास, डी हमने किससे फाइंड करना है, डी हमारे पास होगा एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए। अब ए आपको मैंने कहा कि एक्स में से कोई सी भी वैल्यू ले लें, आपके पास ए होगी वो, ठीक है। अब x में से माइनस करेंगे a को तो d आ जाएगा, लेकिन x नहीं है हमारे पास, a भी नहीं है, अभी a आएगा x से। x कैसे आएगा, x मैंने आपको बताया था, x आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। आपने यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये भी हमने पिछले पार्ट में अभी इसी क्वेश्चन में किया, ठीक है। मिड पॉइंट जो होगा वो x होगा, वो हम फाइंड करेंगे। और आपको पता है मिड पॉइंट हमने इसके पीछे वाले पार्ट में सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखें ये सारे जो थे ना ये मिड पॉइंट्स थे आपके पास, और ये किस तरीके से आए थे, 0 और 9 दोनों को ऐड किया था और डिवाइड किया था 2 पे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। देखें 0 प्लस 9 और इसको दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर लिया
9 आ गया। अब डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आएगा 4.9। ठीक है, इस तरह से आपने पहले ऐड करके आंसर निकालना है, फिर डिवाइड करना है, 4.9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4.9। ठीक है, इसी तरह बाकी से भी आपने निकालने हैं। 14 पॉइंट, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ठीक है, ये सारे हमने निकाल लिए हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या, हम डी फाइंड कर सकते हैं। आप देखें डी ये है x माइनस ए, ये डी का फार्मूला है, यानी कि ये सारा x है। अब माइनस करना है ए, और ए मैंने आपको कहा x में से कोई भी वैल्यू चूज़ कर लें, आप कोई भी कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चले मैं 34.5 कर लेती हूँ, ये मैंने ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, ए मैंने क्या किया 34.5, इसको मैं ए लिख लेती हूँ छोटा सा। वैसे आपने लिखना नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ना लिखा है। अब डी हमारे पास क्या है, x माइनस ए, ये डी है। ठीक है, x माइनस ए। अब d के यहाँ पे आंसर आते जाएंगे। x क्या था, ये x है, ये सारी x की वैल्यूज़ हैं। अब इस एक x की वैल्यू में से माइनस करना है a को, और a आपके पास है 34.5। अब सब में से आपने 34.5 माइनस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 4.5 लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, 4.5 माइनस 34.5। ठीक है, तो क्या आएगा -30। इसी तरह आपने बाकी की भी जो है ना निकालनी है वैल्यूज़, -30। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, ये है 14.5, हम लिखेंगे 14.5 माइनस 34.5। ठीक है, तो ये क्या आएगा -20 हमने लिख दिया। अब मैंने आपको भी बताया है कि जो ए होगा ना, आपने इसमें से एक चूज़ कर लेना और वही रहने देना, उसको चेंज नहीं करना। अब इन सब में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 34.5 को। इस तरह 24.5 में से माइनस करेंगे 34.5 तो क्या आएगा -10। 34.5 में से माइनस करेंगे 34.5, 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हो गई हैं। अब 44.5 माइनस 34.5, ठीक है, क्या आएगा आपके पास 10, ये क्या आएगा 20, और इसमें से 64.5 माइनस 34.5 आपके पास क्या आएगा 30। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया डी। अब यहाँ तक जो हमारा काम है ना, हमारा यहाँ तक फार्मूले की सब रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, एफ भी आ गया, डी भी आ गया। ठीक है, अब हमने फार्मूले में वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। अब फार्मूला हम नीचे लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ए, यानी कि हम करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड का फार्मूला भी मैंने आपको बताया, तो हम एक बार लिख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, ए क्या था जो हमने चूज़ किया था, जिसको हमने सब में से माइनस किया था, और ए आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। 34.5, ठीक है, प्लस समेशन एफ डी, ये डी था। ठीक है, और इसके लिए हमें एफ डी सॉरी चाहिए था, एफ डी, यानी कि एफ डी को मल्टीप्लाई करना था, वो हमने नहीं किया, वो हम कर लेते हैं। एफ डी निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये एफ है, ये डी है। अब ये इस 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है -30 के साथ, क्या आएगा -60। इसी तरह आपने बाकी भी कर लेनी है। 10 को मल्टीप्लाई करना है -20 के साथ, क्या आएगा -200, क्योंकि ये एफ है, ये डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएंगे। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, क्या आएगा -50, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 6 60, 20 को 7 के साथ करेंगे 140, और 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। ठीक है, अब इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैलकुलेटर पे कर लें। -60 जो साइन है ना नेगेटिव, वो साथ ही लिखने हैं। -60 -200, ठीक है, -200 -50, ये 0 है, 0 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, +60 +140 और +30। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा -80 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे -80। ठीक हो गया। अब ये समेशन एफ डी हमने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारे पास -80, और समेशन एफ क्या आएगा, ये वाला। इन सबको तो हमने ऐड नहीं किया, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ऐड करके देख लें, ये आ गया 40। ठीक है, अब हम इसे जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 34.5 ± -80/40। आप इसे जो है ना वो कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग कर लें, क्या आएगा 41 × 40, 42 × 80। आप 34.5 में से माइनस कर दें 2। ठीक है, 34.5 में से माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 32.5। और ये जो हमने पीछे आंसर निकाला था वो भी यही आया था। इसका मतलब है आप जब भी
जो है ना ये अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हमारा रह गया, ये था शॉर्टकट मेथड आते हैं। ठीक है, एक तो ये कर लिया। अब सेकंड वाले का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो फार्मूला ये है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। बी वाला पार्ट है हमारे पास बाय कोडिंग मेथड, उसका फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब इसके लिए ए आपको पता है हमने चूज़ कर लिया था। ठीक है, ए हमारे पास 34.5 है। अब ए हमने एक बार ही कर लिया था। ठीक है, तो हम वही रहने देंगे, आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करेंगे तो आपको ये सारा स्टेप चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसी कॉलम के साथ यहाँ पर जो है ना इसके 2 स्टेप्स कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए हमारे पास एफ है, यू फाइंड करना है और एज फाइंड करना है। एज हमारे पास है क्लास इंटरवल का साइज़। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अब देखें ये इंटरवल है 0 से लेकर 9 तक। अब इसका मतलब है 0 में क्या ऐड किया कि 9 आया है, 9 ऐड किया, जाहिर बात है 9 ऐड किया। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक। इसका मतलब है हमारे पास 10 वैल्यूज़ थी है, तो जो साइज़ होगा वो 10 होगा। मैंने आपको 6.1 में भी बताया था, अगर आपके पास आप इसमें ऐड करते हैं ना, आपने 9 ऐड किया है। ठीक है, तो जो इसका मतलब इसका साइज़ होगा ना वो इसका 10 होगा, मतलब इसमें वैल्यूज़ 10 है। ठीक है, इसी तरह 10 में 9 ऐड किया तो 19 आया, लेकिन इसका साइज़ क्या है 10, क्योंकि इसमें 10 नंबर है। 10 से लेकर 19 तक काउंट करें, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है साइज़ जो है वो उसका 10 है। एज तो हमारे पास आ गया 10, एच हम लिख लेते हैं, चलें एच हमारे पास 10 आ गया। एफ भी है, यू नहीं है, यू फाइंड करेंगे। अब यू किस तरीके से फाइंड करना है उसका फार्मूला है। ठीक है, यू निकाल लेते हैं और उसको जो है ना वो आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यू भी हम इसके इधर ही निकालेंगे और यू के साथ हमें क्या चाहिए, यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ़ के साथ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा एफ़ यू, वो भी हम निकाल लेंगे। एफ़ यू कैसे आएगा, जब यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इस एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एफ़ यू आ जाएगा हमारे पास। अब यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास है एक्स, यू जो है ना यहाँ पर लिख लेते हैं, यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। ठीक है, ये यू है। अब u जो है ना आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए ओवर एच। अब यानी कि x माइनस ए ओवर एच, एक्स क्या ये है, a हमने इसमें से एक चूज़ किया था और डिवाइड करना है a के साथ। अब ये कम दोबारा नहीं करना, ये हमने x माइनस ए जो है ना फाइंड किया था जो d के इक्वल था। ठीक है, x माइनस ए, यानी कि x माइनस ए के आंसर हमारे पास हैं, हमने सिर्फ एज के साथ डिवाइड करना है। और एज हमारे पास अभी साइज़ क्या आया था 10, मैंने आपको भी बताया था 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर उसके अंदर आ रहे हैं वो 10 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 हमारे पास आ गया साइज़। अब हमने क्या करना है, -30 को डिवाइड करना है 10 पे, तो क्या आएगा -3। इस तरह -20 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो क्या आएगा -2, -10 को करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, इसी तरह सॉरी ये आएगा -1। ठीक है, 0 को डिवाइड करेंगे आप 10 पे तो क्या आएगा 0। इस तरह 10 को 10 पे डिवाइड करना है, हाइट सब में 10 होगी क्योंकि इंटरवल सेम है, सबका सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1, 20 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 क्या है, x माइनस ए, और x माइनस ए आपके पास ये है। ठीक है, x माइनस ए ये चीज़ है, इसको बस आपने डिवाइड करते जाना है एज के साथ, और एज 10 है। ठीक है ना, इस तरह 20 ओवर 10 क्या आएगा 2, 30 ओवर 10 क्या आएगा 3। ये तो आ गया हमारे पास, u आ गया। अब f और u कैसे आएंगे, इस f को और ये u की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा -6। ठीक है ना, इस तरह आपने लिखते जाना है। 10 मल्टीप्लाई -2 -20, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 9 को 0 से करेंगे 0, 6 1 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इन सब को आपने ऐड कर लेना है। समेशन एफ यू क्या आएगा आपके पास, जब सब वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर लेते हैं -6 है, उसके बाद है -20 -5, 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, +6 +14 +3 क्या आएगा -8। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ -8 आ गया इन सबको ऐड करने पे। अब हमने क्या करना है, बस फार्मूले में ना वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए ए हमारे पास क्या था, ए आपको पता था एक्स में से कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है, वो हमने ये की थी 34.5। आप कोई सी भी कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन हमने इससे किया है तो इसको एक को ही रखना है।
जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं आप आगे पीछे कर सकते, ठीक है। ए है 34.5, वो हम लिखेंगे 34.5 प्लस समेशन एफ यू, ठीक है। एफ यू का सम क्या आया -8, वो लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा -8 ओवर, और समेशन एफ यानी कि एफ का सम क्या है 40, वो हम यहाँ लिखेंगे 40। अब कटिंग कर दें, ये 0 से कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये आएगा 34.5 प्लस -2, और 34.5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 34.5 माइनस 2 32.5, ठीक है। ये आ जाएगा 32.5, और ये भी आंसर उन आंसर की तरह है, ठीक है। ये देखें, अब डायरेक्ट से भी आंसर इक्वल है, और इनडायरेक्ट मेथड के भी 2 मेथड थे, एक शॉर्टकट मेथड था ये वाला, ठीक है, और ये था कोडिंग मेथड, ठीक हो गया। आंसर जो है वो दोनों तरह से सेम आएंगे। इसके बाद जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, ठीक है। अब ये जो रिलेटिंग डाटा है, ये चिल्ड्रन जो है ना, चिल्ड्रन की एजेस को शो कर रहा है। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब जो है ना, आपने क्या करना है, डायरेक्ट के साथ भी करना है और इनडायरेक्ट के साथ भी करना है, ठीक है। एनी प्रोविजनल मीन, ठीक है, कोई भी प्रोविजनल मीन ले सकते हैं, मतलब ए जो है ना कोई भी ले सकते हैं। अब ए उन्होंने हिंट दे दिया कि आपने 8 लेना है, ठीक है। अब 8 के साथ जो है ना वो हम करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने 8 के साथ करना है, और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये हम बाद में करेंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा के, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है, या अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन और अर्थमेटिक मीन सेम है, अब आपने परेशान नहीं होना। बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं एक, ठीक है। क्लास लिमिट ये हमें दी हुई है, ठीक है ना, क्लास लिमिट्स तो हमें दी हुई है, ठीक है। एक तो बॉक्स बन गया ये क्लास लिमिट का, ठीक हो गया है। उसके बाद क्लास लिमिट का बॉक्स बन गया, क्या आएगा 4 से लेकर 6 तक, उसके बाद 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, और ये जो टोटल है ना ये 7 लिख देंगे, ठीक है। तो आप लाइन इतनी भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हो गई है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो क्या है 10, 20, 13 और 7, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल करके भी बता दिया हुआ है, तो ये है 50, ठीक है। अगर आप इन सबको भी ऐड करें तो 50 आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका मतलब है एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है, एक्स फाइंड करेंगे, और एक्स क्या था मिड पॉइंट, ठीक है। एक्स हमने यहाँ पर निकाल लेना है। अब एक्स कैसे आएगा 4 + 6, ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है 4 + 6 ऐड करके डिवाइड करना है 2 पे, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यानी कि जिसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है, 10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह 7 और 9 को आपने ऐड करना है, क्या आएगा 16, 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। इसी तरह 10 और 12 को करेंगे 22 आ जाएगा, ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 पे क्या आएगा 11, और ये आ जाएगा 14, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसका एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एफ एक्स फाइंड करना है, ये एक्स्ट्रा लाइन हो गई है। एफ एक्स कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया 50, इन दोनों को, ये आपके पास क्या आएगा 160, इन दोनों को करेंगे 143, ठीक है। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98, ठीक है। अब हमारे पास एफ एक्स आ गया, हमने इसका अब सम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 451, ठीक है। समेशन को भी हमने ऐड कर लिया, बल्कि हमें गिवन ही था, इसको भी हमने कर लिया। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड का कहा जाए तो आपने सिर्फ इतना सा काम कर लेना है, आगे ज़्यादा इसको जगह देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इनडायरेक्ट भी करना है तो वो हमने इसको स्पेस दिया, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नीचे फार्मूला बाद में लगा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो ये एफ एक्स को जो हमने ऐड किया था वो क्या आया था 451 ओवर एफ को लिखेंगे तो ये क्या आएगा 50, इनको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास क्या आएगा 9.02, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है डायरेक्ट मेथड से हमने कर लिया, अब शॉर्टकट मेथड से करना है। अब यहाँ तो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड
शॉर्टकट या आपके पास कोडिंग मेथड का वर्ड आए तो आपने दोनों जो है ना वो मेथड करने हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के साथ करना है, तो उसके दो फार्मूले हैं, आपको याद है, ठीक है। तो अब उसका जो एक फार्मूला है फर्स्ट वाला, उसमें हमारे पास एक ये आता है, x इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ठीक है। एक उसका ये फार्मूला है और एक हमारे पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों से अब हमने जो है ना वो ये काम करना है। अब अगर हम जो फर्स्ट वाला करेंगे तो उसमें हमारे पास एफ़ और डी चाहिए, ठीक है। एफ़ हमारे पास है, डी नहीं है, डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी हमारे पास किस तरह से आएगा, एक्स माइनस ए से, ठीक है। ये डी का फार्मूला है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। अब ये डी है हमारे पास, ठीक है। अब डी के लिए अब हमारे पास x माइनस ए, और a हमें पता है कि हमने 8 लेना है, और ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है, a 8 लेना है। अब इसका मतलब है a जो है ना वो हमने 8 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, x ये अब 5 में से माइनस करते जाना 8 को, यानी कि x ये सारा है और a हमारे पास 8 है। इसका मतलब हमने करना है 5 माइनस 8, 8 माइनस 8, ठीक है, इस तरह से। अब 5 माइनस 8 करेंगे, यहाँ छोटा सा लिख लें, 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, -3, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 क्या आएगा 3, और 14 माइनस 8 क्या आएगा आपके पास 6, ठीक है। ये तो डी आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ डी फाइंड करना है, ठीक है। एफ और डी फाइंड करना है। एफ और डी को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ टी आ जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा, -30। इस तरह 20 को 0 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 को 3 के साथ 39, और 7 को 6 के साथ करेंगे 42। अब हमें एफ डी का क्या चाहिए, समेशन भी चाहिए, सम लेना है इसका, ठीक है। अब इसका हम सम फाइंड करेंगे, यानी कि इसको हम ऐड कर लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखना है -30 और +39 + 42, तो आपके पास क्या आएगा 51, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के आपको पता है दो जो है ना वो फार्मूले हैं, एक फर्स्ट ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ठीक है। ए हमने 8 जो हमें बुक में कहा हुआ था उसके मुताबिक हमने किया है। ए आपको पता है हम कोई भी ले सकते हैं, ए 8 है। समेशन एफ डी हमारे पास क्या आया 51, ठीक है। अब हमने 51 लिखना है, 51 ओवर समेशन एफ हमारे पास क्या है 50, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 50। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये 50 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 400 + 51, इनको ऐड करें 451 ओवर 50, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर पे 9.02, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हमने सेकंड जो है ना फार्मूला लगा के करना है, अब हमने सेकंड फार्मूले के साथ करना है, ठीक है। अब सेकंड फार्मूला इसका क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ प्लस मल्टीप्लाई एच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए हमारे पास 8 है, ठीक है, ए 8 है, एफ हमारे पास है, यू नहीं है, यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यू हमने अब इसके लिए फाइंड कर लेना है। यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो यू की वैल्यू है वो कैसे आती है, एक्स माइनस ए ओवर एच, ठीक है। तो एक्स माइनस ए हमारे पास ये है, अब एच को इसके साथ बस डिवाइड करते जाना है। एच हमारे पास क्या होगा, एच चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 से लेके 6 तक आपके पास इंटरवल है ना। अब कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, 4 5 6, 3 वैल्यूज है, इसका मतलब है एच होगा 3, एच हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब x माइनस ए, यानी कि ये x माइनस ए है, इसकी फर्स्ट वैल्यू थी -3, -3 को डिवाइड करना है 3 पे, क्या आएगा -1। इस तरह 0 को डिवाइड करना है 3 पे, क्योंकि एच हमारे पास 3 है और x माइनस ए ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 0। अब 3 ओवर 3 क्या आएगा 1, और 6 ओवर 3 क्या आएगा 2, ये हमने फाइंड कर लिया, u फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ यू, ठीक है, हमें एफ और यू चाहिए, यानी कि एफ किधर है, ये एफ है, ठीक है, और यू हमारे पास क्या होगा, ये यू है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। 10 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा -10, ठीक है। इस तरह 20 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 13, और 7 को करेंगे 2 के साथ तो आएगा ये 14, ठीक है। इन सबको आपने ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ फार्मूले पे आ जाए, समेशन एफ यू, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, एफ यू को जब एफ यू को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 17, ठीक है। हमने वो लिखना है, अब 17 लिखेंगे यहाँ पे, 17 ओवर समेशन एफ हमारे पास 50 था,
50 मल्टीप्लाई एज हमारे पास क्या था 3, यानी कि वो इंटरवल का साइज जो था वो, ठीक है। 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 51/50। इस तरह 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 400 प्लस 51/50 451 आ जाएगा ऐड करने पे, और जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है 9.02, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड से दोनों जो है ना आंसर सेम है, और डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया, ठीक है। यहाँ तक हमारा इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं। अब हम इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। यानी कि एंटी लॉग हमने फाइंड करना है किसका, इस सारी वैल्यू का। अब इसके लिए एफ हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक्स हमारे पास नहीं है, एक्स हम फाइंड करेंगे और फिर एक्स का हम लेंगे लॉग, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको साथ साथ पता चलेगा हमने क्या करना है। अब क्वेश्चन में क्लास लिमिट और आपको एफ दिया होगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले। क्लास लिमिट, ठीक है, और एफ आपको ना दिया हुआ है। क्लास लिमिट हम लिख लेते हैं इस तरीके से 7 से 9 तक, 10 से 12 तक, 13 से 15 तक, ठीक है। और एक हम टोटल करने के लिए लाइन बना लेंगे। उसके बाद एफ हमारे पास क्या है 10, 20, 13 और 7, ये एफ है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है एक्स फाइंड करना है। अब एक्स क्या था मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट या क्लास मार के आपके पास एक्स है, ठीक है। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे 4 इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पर डिवाइड करते जाना जिस तरह आपने पहले किया है। 4 + 6 10/2 5, इस तरह 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 आएगा, 2 पर डिवाइड करके क्या आएगा 8, और इन दोनों को भी आंसर याद देंगे, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करना है 2 पर डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब x तो आ गया हमारे पास, हमें x का लॉग चाहिए, ठीक है। अब हमने निकाल लेना है इसका लॉग। लॉग कैसे निकालेंगे, लॉग फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, और कैलकुलेटर पे आपने लॉग फाइंड करना है तो इसको 4 डिजिट तक फिक्स कर लेना है कैलकुलेटर को, ठीक है। ये मॉड प्रेस करेंगे 1 2 3 टाइम्स आपने करना है। फिक्स के नीचे 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 प्रेस करना है, 1 किया 4 डिजिट तक आपने जो है ना इसको करना है, तो आप यहाँ से 4 प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर जो है ना अब 4 डिजिट्स तक आएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है लॉग एक्स का, ये सारा एक्स है, यानी कि अब हमने लॉग 5 फाइंड करना है, यानी कि सारी वैल्यूज़ एक्स की है ना उनका लॉग निकालना है, लॉग 5 निकालेंगे। ये लॉग का बटन है, ये लॉग, ठीक है, और 5 क्या आएगा हमारे पास 0.6990, ठीक है, 0.6990। इसी तरह log 8 निकालेंगे हम तो वो हमारे पास क्या आएगा, log 8 हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.9031। इन दोनों के भी अब आप log फाइंड कर लें तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा और इसका आएगा 1.1461, ठीक है। ये log आ गए। अब log के बाद हमने क्या काम करना है, log x निकल आया। अब f यानी कि अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, f और log x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप जो है ना f और log x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6.99, ठीक है। 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 18.6062, 13 को इसके साथ करेंगे क्या आएगा 13.5382, और 7 को इसके साथ करेंगे तो आएगा 8.0227, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसका क्या निकालना है सम, क्योंकि हमने ये सारा काम कर लिया f log x। अब हमने इसका सम निकालना है, ठीक है, ऐड करना है। इस सारी वैल्यूज़ को अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और इन्हें ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, क्या आता है 6.99 प्लस 18.062, ठीक है, प्लस 13.5382 प्लस 8.0227 ऐड करेंगे क्या आएगा 4, ये आ गया 46.6129, ठीक है। ये ऐड करने पे आ गया। अब हमने फार्मूला लिखना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। और ये जो समेशन एफ वाला काम है ये सारा हमने समेशन यानी कि एफ लॉग एक्स को ऐड कर लिया, ये आंसर आया, ठीक है। हम लिखेंगे एंटी लॉग, इस सारी की जगह ये वैल्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड की है,
ठीक है, ओवर समेशन एफ़ हमारे पास क्या है, समेशन एफ़ हमारे पास 50 था, ये गिवन भी है आपको, ठीक है ना, समेशन एफ़ 50 है, 50 लिखेंगे। इस सारी वैल्यू को हम 50 पर क्या करेंगे, डिवाइड, इस सारी वैल्यू को हम डिवाइड करने लगे हैं 50 पे, तो क्या आएगा 0.9323। एंटी लॉग एज इट इज़ आएगा क्योंकि अभी हमने एंटी लॉग नहीं लिया, 0.9323। अब इस चीज़ का ना एंटी लॉग लेना है आपने, ठीक है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, और आंसर जो है ना ये साथ में आंसर लिख देंगे कि भाई ये जो आंसर है हमने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो क्या आएगा 8.5557, तो 8.5557 इसका आंसर है। अब हम हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू, सॉरी, हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला है समेशन एफ ओवर एक्स, ठीक है। इसके लिए अब एफ तो है, हमने एक्स और एफ ओवर एक्स फाइंड कर लेना, ठीक है। यानी कि एक्स तक हमारा जो काम है ना, ये वाला एक्स तक, ये सारा काम सेम है, ये सारा काम हम ऐसे नीचे एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं। क्लास लिमिट एफ एक्स, ठीक है, ये सारा हमें जो है ना एज इट इज़ है, इसको हम ऐसे उतार लेते हैं नीचे, और ये टोटल का ना एक बना लेते हैं बॉक्स एफ। ये क्वेश्चन आपको सारा गिवन है, ठीक है, और एक्स आपको पता है आपने किस तरह से फाइंड किया था, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया था, ये एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके लिए एफ ओवर एक्स निकालना है, ठीक है, एफ ओवर एक्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, एफ को डिवाइड करेंगे एक्स पे, यानी कि हम लिखेंगे 10/5, क्या आएगा 2, इस तरह 20/8, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2.5, इस तरह 13/11 क्या आएगा 1.1818, और 7/14 आपके पास आएगा 0.5। अब इन सब का हमने ले लेना है सम, ठीक है, सम लेंगे, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6.1818, ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया, ठीक हो गया, ऐड कर लिया। अब हमने जो है ना फार्मूला लगाना है और बस वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूला है हमारे पास हार्मोनिक मीन का समेशन एफ ओवर एक्स। अब समेशन एफ क्या है, ये सारा समेशन एफ है, ये आपके पास 50 है, ठीक है, ऐड करें 50 आएगा, वैसे भी गिवन है, एफ 50 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू का सम हमने ये लिया था 6.1818, 50 को इस पर डिवाइड करें, 50 पहले लिखना है, तो आपके पास क्या आएगा 8.0883, ये हो गया हार्मोनिक मीन। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 तक हमने काम कर लिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे।